रात का अंधेरा था। सीतापुर गांव का पुराना रास्ता जो जंगल के बीच से होकर जाता था पूरी तरह सुनसान पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव वालों का मानना था कि जंगल के बीचों बीच बने सूखे कुएं में कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। लोग कहते थे कि वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी उस कुएं में झांका वो कभी वापस नहीं आया। सीतापुर गांव का लड़का अरुण बड़ा जिज्ञासु था। उसने बुजुर्गों से सुना था कि उस कुएं में कभी रानी के गहनों का खजाना डाला गया था और उसी वजह से वहां आत्माएं भटकती हैं। एक शाम को अरुण अपने दोस्तों सोनू और राहुल के साथ चौपाल पर बैठा था। अरुण बोला, हम सब डरते क्यों हैं? अगर सचमुच खजाना है तो हमें ढूंढना चाहिए। सोनू कांपती आवाज में बोला, लोग कहते हैं जिसने भी कोशिश की वो मारा गया। तभी पास बैठे बूढ़े पंडित रघुनाथ ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बच्चों, उस कुएं के पास मत जाना, वहां एक श्राप है। रात होते ही वो जाग जाता है। लेकिन अरुण की जिज्ञासा कम नहीं हुई। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो उस कुएं का रहस्य जरूर खोलेगा। अगले ही दिन रात के अंधेरे में अरुण अपने दोस्तों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में हवा अजीब ढंग से बह रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, मानो किसी को रोकने की कोशिश कर रही हो। राहुल बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अरुण, वापस चलते हैं। अरुण बोला, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा। वे चलते चलते उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। कुआं काई और सूखी लताओं से ढका हुआ था। उसके आसपास मिट्टी पर कई अजीब निशान बने हुए थे। अरुण ने टॉर्च जलाकर कुएं में झांका। अचानक अंदर से एक कराहने जैसी आवाज आई। सोनू डर से चीख पड़ा। ये क्या था? अरुण ने कहा, लगता है कोई अंदर फंसा है, हमें नीचे उतरना चाहिए। राहुल कांपते हुए बोला, ये इंसानी आवाज नहीं थी। अरुण रस्सी बांधकर नीचे उतरने लगा। कुएं के अंदर ठंडी हवा थी, दीवारों पर नमी और फफूंद लगी हुई थी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक पुरानी लोहे की जंजीर पर पड़ी जो कुएं के तल तक जा रही थी। अरुण नीचे पहुंचा तो देखा कि वहां एक टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा रखा था। उसने जैसे ही बक्से को छुआ, अचानक कुएं की दीवारों से खून टपकने लगा। अरुण घबरा गया। तभी उसे पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। अरुण चीख उठा। ऊपर खड़े सोनू और राहुल डर के मारे भाग गए। अरुण ने जैसे तैसे खुद को संभाला। तभी कुएं के अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। एक भूतनी वहां खड़ी थी। उसका शरीर सड़ा गला था, बाल बिखरे हुए थे और मुंह से खून टपक रहा था। भूतनी ने कहा, तुमने मेरे श्रापित खजाने को छूने की हिम्मत कैसे की? अरुण कांपते हुए बोला, मैं तो बस। भूतनी चीख उठी, अब तुम कभी इस कुएं से बाहर नहीं जा पाओगे। अगले दिन गांव वालों को खबर मिली कि अरुण और उसके दोस्त कुएं पर गए थे। सोनू और राहुल तो लौट आए, लेकिन अरुण का कोई पता नहीं था। गांव वाले डर गए। पंडित रघुनाथ ने कहा, मैंने चेतावनी दी थी, अब उस कुएं का श्राप पूरा गांव निगल सकता है। अरुण की बहन रीमा ने ठान लिया कि वो अपने भाई को बचाएगी। वो पंडित जी के पास गई। रीमा, कृपया मुझे बताइए, उस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? पंडित बोले,
उस कुएं में एक आत्मा बंधी है। वो रानी की आत्मा है जिसे जिंदा दफनाया गया था। उसकी मुक्ति तभी होगी जब उसका गहनों का बक्सा जलाकर राख कर दिया जाए। रीमा ने साहस दिखाते हुए कहा, तो मैं वही करूंगी। रात होते ही रीमा अपने साथ मशाल और पवित्र मंत्र लेकर कुएं पर पहुंची। वह रस्सी के सहारे नीचे उतरी। जैसे ही उसने मशाल जलाई, भूतनी फिर प्रकट हो गई। भूतनी चीखते हुए बोली, यहां से चली जा, वरना तुझे भी ले लूंगी। फिर उसने बक्से को मशाल से जला दिया। अचानक कुएं के अंदर से आग की लपटें उठी और भूतनी दर्द से चीखती हुई राख में बदल गई। रीमा ने अपने भाई अरुण को बेहोश हालत में कुएं से बाहर निकाला। गांव वाले खुश हो गए कि श्राप समाप्त हो गया। लेकिन अगली ही रात जब सब सो रहे थे, अरुण ने सपना देखा। सपने में वही भूतनी हंसते हुए बोली, तुमने मुझे जला किया, पर मेरा श्राप अभी खत्म नहीं हुआ।